हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले हैं गिल जितेश ड्रॉप्ड फ्रॉम इंडियाज T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड। इसके बारे में मेरे को लग रहा है जितने भी क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोस बनाने वाले हैं उन्होंने ये टॉपिक पे, उनको भी ये लगा है कि कमाल हो गया ये, और लोग खुश हैं। ऐसा नहीं कि दुख हो रहा हो कि भैया गिल को क्यों निकाल दिया या इसको क्यों निकाल दिया। वो सब खुश है क्योंकि वो देख रहे थे कि परफॉर्मेंस गिल की जो है अच्छी नहीं है, और अब लोग खुश है कि अब जो टीम बन रही है वो मेरिट बेसिस पे बनी है। हाँ, पूरी परफेक्ट नहीं बनी, पूरा मेरिट बेसिस पे अभी भी नहीं हुआ। कुछ छोटे मोटे गड़बड़ है, कईयों को लिया हुआ है जिनकी अभी भी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, पर उनको फिर भी चांस दिया जा रहा है। पर पहले से फिर भी सिचुएशन जो है बहुत अच्छी होगी और लोग उस पर खुश हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। विश्व कप के लिए भारतीय टीम का हो गया है चयन। शुभमन गिल का नाम ही नहीं है। अक्षर पटेल इज द वाइस कैप्टन नाउ। ईशान किशन की वापसी हो चुकी है। संजू सैमसन ओपन करने वाले हैं। जितेश शर्मा ये पूछ रहे हैं कि यार मैंने क्या किया था, मेरे को क्यों तोड़ा यार। पर रिंकू सिंह वापस आ चुके हैं और वो भी अपने साथ एक सवाल लाए हैं कि व्हाई डिड यू लीव मी इन द कोल्ड अर्लियर। मैंने भी तो कुछ गलत नहीं किया था। पर कुल मिला के सच्चाई ये है कि अच्छी टीम का चयन हुआ है। उस टीम में सिर्फ खिलाड़ी अंदर बाहर नहीं हुए हैं, थोड़ी सी फिलोसफी, थोड़ी सी आइडियोलॉजी भी हुई है चेंज। देखा, और सब लोग जो देख रहे हैं जो हैं वो सब ये खुशी हो रहे हैं कि ये इस बारी टीम अच्छी बनी है। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे हो गए। और दो चीज़ें, एक तो ये कि इजिप्ट आ गए हो तो ये अच्छी बात है। अब पिरामिड दिखाएंगे हम आपको। हमारा एक बड़ा बढ़िया सा एक इंस्टाग्राम का चैनल भी, उसका नाम है रोमांटिक्स द रोमांटिक्स। क्या ये इजिप्ट में बैठे हैं? इजिप्ट आ गया मतलब? साथ ही साथ ट्रैवलिंग वाट लगी है, वाट लागली, गले की वाट लागली। मेरी तो कब से लगी हुई है, 3 महीने से। आइडिया पर गया गला। हो सकता है होपफुली यहाँ का एक ही भाई तो ठीक है, मे बी थिंग्स विल गेट बेटर, आई डोंट नो। ये इजिप्ट में वन बाय वन एक एक करके पारत उतारते हैं। सबसे पहले टीम देख लेते हैं। टीम में शुभमन गिल पहले वाइस कप्तान थे। ये एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ था, अब तो टीम का हिस्सा ही नहीं है। मतलब मैं कभी नहीं कहूँगा इट्स नेवर टू लेट टू मेक अ चेंज। और जो सही काम है उसको करने में शर्म भी नहीं आनी चाहिए कि मतलब क्यों स्टबन होना है, क्यों जिद्दी बनना है। अगर आपको लग रहा है कि कोई मैंने काम किया और काम नहीं हो रहा तो इट्स ओके यार। कई बार आदमी इस वजह से वो उस काम के साथ डटा रहता है कि नहीं, पब्लिक ह्यूमिलिएशन होगी, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, तो आई विल बी स्टबन। दिस सिलेक्शन कमेटी, इन्होंने काम स्टबन नहीं है। हमसे अगर कुछ गलती हुई थी तो उस गलती को हमने ठीक कर लिया है, पर उस गलती को ठीक करने के चक्कर में ना कई चीज़ें और बदली हैं। लेट्स गो वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल टीम में संजू सैमसन है, अभिषेक शर्मा है, ईशान किशन, ही इज बैक। मतलब अभी इस मैट में काम करके आए, बहुत तगड़ा 100 बनाया, टीम जिताई। वही सब बोल रहे हैं। पार्ट ऑफ द टीम नाउ, एब्सोल्युटली फ्रॉम नोवेयर राइट इनटू द T20 वर्ल्ड कप। इसी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से मजबूर हुई है कमेटी उसको वापस लेने के लिए। तो परफॉर्मेंस स्पीक की, अब उनके पास कोई रीज़न नहीं है उसको ना लेने का, तो उन्होंने लिया और देखा है कि हाँ भैया ये बंदा अच्छा खेल रहा है। उसके बाद तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव अलॉन्ग द एक्सपेक्टेड लाइंस, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल इज द वाइस कैप्टन। ये भी एक पिवट किया था भारतीय सेलेक्टर्स ने कि इनको हम वाइस कैप्टन नहीं बना रहे, वी आर गोइंग विद शुभमन गिल नाउ। तब भी लगा था भाई बापू की क्या गलती है यार, क्यों कर दिया तुमने ऐसा, पर एनीवे ही इज बैक एज अ वाइस कैप्टन। रिंकू सिंह इज आल्सो बैक। जितेश शर्मा के लिए जगह नहीं है। आई मीन और एक एक करके इस पे बात करूंगा, इन दोनों टॉपिक्स पे बात करूंगा। और गेंदबाजी में बुमराह हैं, हर्षित राणा है, अर्शदीप हैं, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव हैं। दैट्स द टीम। मतलब जो बैटिंग है उसके अंदर नंबर 8 तक विस्फोटक बल्लेबाज एक के बाद एक आते रहेंगे। और गेंदबाजी के अंदर वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव अगर साथ में खेल पाते हैं, आई मीन दिस इज अ गन टीम। मतलब इस टीम के अंदर आप देख के बोलेंगे कि इफ थिंग्स फॉल इन प्लेस, सब कुछ ठीक हो जाए तो ट्रॉफी आप उठा सकते हैं। इस उम्मीद के साथ आपने टीम का चयन किया, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। तो अब एक एक करके चलते हैं कि सबसे पहले तो सबसे बड़ी खबर ये है ना शुभमन गिल को लेकर। अब शुभमन गिल को जब वाइस कैप्टन बनाया, इनफैक्ट शुभमन गिल को वाइस कैप्टन भी इसलिए बनाया था क्योंकि वैसे देखे तो 11 में क्यों ही जगह बन रही थी ना। संजू सैमसन कोई गलत काम तो कर नहीं रहे थे। आपने संजू को बाहर किया, टीम में खिलाया, जब तो नीचे खिलाया। और गिल सिर्फ इसलिए ओपन कर रहे थे क्योंकि ही वाज वाइस कैप्टन। वाइस कैप्टन क्यों बनाया था? वाइस कैप्टन आपने इसलिए बनाया था कि हमें ये ना यांग चाहिए, हमें एक अग्रेसर के साथ एक स्टेबलाइजर चाहिए। हमें चाहिए कि एक अगर विस्फोटक है तो दूसरा ग्राफ्टर चाहिए। हमें चाहिए मतलब ना क्योंकि जो बड़े बड़े विश्व कप होते हैं, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं, ऑल दीज गेम्स 200 से ज़्यादा रन नहीं बनते हैं। तो ये फिलॉसफी के साथ गए थे कि जब बड़ा मैच आएगा, देखो विराट कोहली ने रन बनाए थे ना जब वर्ल्ड कप का फाइनल था,
सिमिलरली वी नीड एन एंकर। हालांकि एंकर जो हैं वो शिप्स में होते हैं, वो प्लेन्स में नहीं होते हैं, पर व्हेन यू वॉक इनटू अ T20 वर्ल्ड कप, एशिया कप, मल्टी नेशन टूर्नामेंट, तो आपको लगता है कि यार एक एंकर हो जाए तो खराब बात नहीं है। उस दृष्टिकोण से आए थे। अब उसका जो फॉल आउट था वो मतलब मल्टीपल लेवल्स पे था, एक एक करके चलते हैं। आपने उनको किया, काफ़ी लंबे समय तक आप उनके साथ रहे, पूरा एशिया कप रहा, फिर ऑस्ट्रेलिया रहा, साउथ अफ्रीका रहा, तो इस सब के बीच में संजू सैमसन को आपने उस नंबर से हटा दिया। तो पिछले 3-4 महीने में संजू सैमसन का जो डेजिग्नेटेड नंबर था, आपने उसको उनको खेलने नहीं दिया। आपने कहा नहीं नीचे खेलो, और वहाँ पे ही वॉज हाफ द प्लेयर। तो संजू सैमसन को जिस कॉन्फिडेंस के साथ आए होंगे, वो कॉन्फिडेंस तो मतलब वो थोड़ा सा शेकन था। तो ये संजू सैमसन के साथ हुआ। अब यशस्वी जायसवाल, अगर तो शुभमन गिल होते ही नहीं, मान लो वाइस कप्तान बनते ही नहीं, तो यशस्वी जायसवाल जो है वो इस टीम का हिस्सा होते हैं। तो जब एशिया कप में टीम गई थी तो ही वुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ द टीम। 2024 के वर्ल्ड कप में भी यशस्वी जायसवाल टीम का हिस्सा थे, पर क्योंकि ये शुभमन वाला जो एक्सपेरिमेंट था ये इतना लंबा चला कि यशस्वी इज नोवेयर इन द स्कीम ऑफ थिंग्स एनीमोर यार, गायब ही हो गया। बहुत देर तक उसको चांसेस ही देते रहे सडनली गिल को। एक निर्णय से कितने करियर्स एकदम से बदल जाते हैं, ये देखने योग्य बात है, समझने योग्य बात है। आई एम नॉट सेइंग कि लाइफ विल बी फेयर टू एवरीवन ऑल द टाइम, ऐसा होता ही नहीं है, पर गिल को चांसेस देते रहे, बाकियों के करियर खराब हो गए। एक आपका डिसीजन, इट हैज चेंज मेनी मेनी लाइव्स टुगेदर, मतलब एक साथ। अब इसके अंदर फिर ईशान किशन, इसके बीच में स्मैट खेल जाते हैं, स्मैट के अंदर रन्स बना देते हैं, स्मैट में वो रन्स बनाते हैं, टीम को जिताते हैं, और भारतीय टीम सोचती है देखो जी गलती हो रही थी कि ना हम एक हमारा कीपर ओपनर है, दूसरा कीपर हमारा मिडल ऑर्डर का बैटर है, तो यार ये चीज़ें ना बैठ नहीं रही ढंग से यार, दे आर नॉट वर्किंग आउट वेल। तो लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी। अगर संजू इंजर्ड हो जाते हैं तो फिर दूसरा कीपर जो बाहर बैठा है वो भी ओपनर ही होना चाहिए। अगर जितेश शर्मा इंजर्ड हो जाते हैं तो फिर अगर दूसरा कीपर बाहर बैठा तो वो भी मिडल ऑर्डर ही होना चाहिए। एक ओपनर एक विकेट कीपर डज नॉट वर्क। तो इन्होंने उस को राइट करने के लिए अब ईशान किशन को रख लिया। ईशान किशन की अच्छी स्टोरी है, क्योंकि अगेन आउट ऑफ नोवेयर कंप्लीटली, इसके बीच में स्मैट का होना, उनका अच्छा करना, टीम का जीतना, एंड ही एक्चुअली गेट्स इनटू द टीम। ये पहले भी विश्व कप खेले हुए हैं भाई, तब ऐसा नहीं है। वो 200 रन भी उन्होंने बनाया ओडीआई क्रिकेट में, so he's a good player, he's a gun player। पर ये सब जो समीकरण जो बैठा है ना, ये जो काल चक्र चला है भैया पिछले 4 महीने में, इसी के साथ जब अब शुभमन ने ओपन करना शुरू किया तो उसके समय आपने जितेश को पिक किया। आपने कहा कि नहीं अब तो मिडिल ऑर्डर में बैटर चाहिए ना, ओपन का क्या ही करेंगे यार, तो एक लोअर ऑर्डर में फिनिशर चाहिए, दैट फिनिशर इज नॉट संजू, तो हमने जितेश को टीम में रख लेते हैं। तो आपने जितेश को रखा। जब आपने जितेश को खिलाना शुरू किया तो आपको लगा रिंकू के लिए तो जगह ही नहीं बनती यार, अब कितने लोगों को नीचे खिला सकते हो, क्योंकि अब ऊपर तो शुभमन खेलते हैं और नीचे जितेश खेलते हैं, तो रिंकू सॉरी यार, तो रिंकू एक मैच एक गेंद खेलते हैं, एशिया कप में चौका मारते हैं, उसके बाद मैच ही खेलने को नहीं मिलता उनको, अपनी टीम से भी ड्रॉप हो जाते हैं। तो यूर आई मीन अगेन यू वंडरिंग कि भाई क्या बैलेंस बदला है। तो एक निर्णय कैसे कितनी चीजें बदल सकता है, इट्स इनक्रेडिबल। अब हुआ क्या है, जितेश हैज एवरी राइट टू फील बिट्रेड कि यार मैंने क्या गलत किया था, आपने मुझे जितने मौके दिए मैंने अच्छा किया, आपने मुझे विश्व कप से 3 महीने पहले तो पिक किया था, उसमें भी सारे मैच नहीं खिलाए, जब खिलाए तो आई डिड माय जॉब, तो अब सडनली आपने मुझे टीम से बाहर कर दिया यार। दिस इज उनके दृष्टिकोण से देखो तो ये तो मतलब सही बात बिल्कुल भी नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है, ये सही नहीं है, न्याय नहीं है। पर एज अ सेड अर्लियर कि न्याय सबको मिलता नहीं है, मगर टीम ओवरऑल अच्छी है भैया। देखो अब पता चल रहा है कि गिल को रखने में कितने लोगों का करियर खराब हो रहा था उस टाइम, कि गिल की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं थी, पर उसको बाबा क्यों दिया जा रहे थे चांसेस, वो तो अब हमें समझ नहीं आ रहा किस वजह से था, कि उसको इतना स्पेशल फेवर क्यों दिया जा रहा था। पर उसकी वजह से इतने अच्छे दूसरे प्लेयर्स जो थे वो अब मैच में नहीं खेल पा रहे थे, जिसमें उन्होंने कई एग्जाम्पल दिए, जिसमें रिंकू भी था। अब जब गिल को हटाया है तो वो जो पहले गिल के आने की वजह से गए हुए थे, अब उनको वापस एंट्री मिली है, जबकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, उन्होंने अच्छा किया था जब भी उनको मौका मिला है। पर इसके साथ ये भी बता रहे हैं कि क्योंकि गिल के साथ एक एंट्री की थी जितेश की, ताकि दोनों का कॉम्बिनेशन ठीक हो जाए टीम के लिए, अब क्योंकि गिल को हटाया तो जितेश को भी हटा दिया, जबकि वो जितेश जो था वो ठीक गेम खेल रहा था जब भी उसको मौका मिल रहा था। पर ये देख के बड़ा मतलब अजीब लगता है कि टीम में लोग हैं पर उनको मौके इनफ मिल ही नहीं रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, क्योंकि जो पहले लोग आते हैं वो सारा ले जाते हैं, मतलब लाइमलाइट और गेम खेल के, और दूसरे जो है जो अच्छा भी खेलते हैं उनको बेंच पे ही बिठाए रखा, भैया वेट ही करें कब उनको मौका मिले।
कईयों ने मौका उन्होंने कहीं और ढूंढा, जब उनको टीम में नहीं दे रहे दूसरे में किया, उन्होंने अपने मौके को यूज़ किया, अच्छी परफॉर्मेंस दी, उनको दिया। अब ये खाली टीम के लोगों का जो डिसीजन मेकर्स है उनका नहीं था, ये गेल को हटाना और ये चेंजेस लेकर लाना ये इस वजह से था क्योंकि एक तो परफॉर्मेंस बड़ी गड़बड़ हुई है, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि लोगों ने बहुत शोर मचाया कि तुमने ये किया क्या है, जब गिल खेल ही नहीं रहा अच्छा तो तुम क्यों उसको बार बार टीम के अंदर ला रहे हो, क्योंकि लोगों ने शोर मचाया, बहुत जनता ने शोर मचाया है, वीडियोस इतनी बन रही हैं, सब हो रहा है, हर जगह इसके बारे में बात हो रही है, तो वो प्रेशर में आके उनको ये अब चेंजेस करने पड़े। एग्जैक्टली। तो अब देखते हैं अब इस बारी कि अब जब टीम सबको लग रहा है कि अच्छी टीम है, बेरेट के ऊपर टीम को किया गया है, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिसाइड किया गया है, तो अब जब ये टीम जाती है खेलने तो इनकी परफॉर्मेंस कैसी होती है वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।